Good morning, student. Good morning, student. I am Hussain sir, and today we will see question number 9 of account of non-trading concern. आज हम अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का 9th क्वेश्चन देखने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें हमें इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। इसके पहले भी हमने ये सॉल्व किए हैं, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट बहुत कम थी और इजी कंटेंट थे उसमें। अब ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं, अब हमें यहाँ से थोड़े लेंदी क्वेश्चन देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Following is the receipt and payment account of Parnell Sport Club Pune and additional information given below. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया है हमें पार्नेल स्पोर्ट क्लब पुणे का, और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे हमें बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो एक हिंट, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी वो ट्रिक्स आपको हमेशा याद रखना है कि जो रिसिप्ट साइड के कंटेंट हैं, इट में आइदर कम ऑन इनकम साइड और इट में कम ऑन लाइबिलिटी साइड। ये जो आप देख रहे हैं रिसिप्ट साइड के कंटेंट, या तो ये इनकम में आएंगे या ये लाइबिलिटी साइड में आएंगे। तो ये ट्रिक्स आपको याद रखनी है। उसी तरह पेमेंट के कंटेंट, इट में आइदर कम ऑन एक्सपेंडिचर और इट में कम ऑन एसेट साइड। तो हम क्वेश्चन पहले टिक कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पहले टिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस ये हमें कहीं पर भी नहीं लेना है, आपको इसको जो है कट करके टिक कर लेना है। स्टार या कट आप टिक कर लें, इसको आपको कहीं पर भी नहीं लेना है। ये जो है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में नहीं आएगा। फिर ये ओपनिंग बैलेंस क्या काम का है? ओपनिंग बैलेंस जो है कैश का, ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के काम में आएगा। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल अगर ना दिया हो और ओपनिंग एसेट दी है, ओपनिंग लाइबिलिटी दी है, तो ऐसे समय हमें ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट के तौर पे बना के जो है कैपिटल निकालना पड़ेगा। और कैपिटल बनाते समय, निकालते समय हमें ये ओपनिंग बैलेंस लेना है। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन ये इनकम है, इनकम साइड में आएगा। लेकिन अब देखिए 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया है यहाँ, 16, 17, 17, 18 और 18, 19। तो हम जो है वही इनकम और खर्चे लेते हैं जो रेवेन्यू नेचर के, और वो जो करंट ईयर से रिलेटेड है। वो खर्चे और वो इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड है वही हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ देखिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा करंट ईयर कौन सा है। तो यहाँ आपको रिसिप्ट पेमेंट की डेट देखनी है। यहाँ पे लिखा है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। 2019 को एंड हो रहा है, मतलब स्टार्ट 18 से हो रहा है। तो ये जो 18 और 19 दिख रहा है ना, ये हमारा करंट ईयर है। तो ये इनकम साइड में आएगा, इनकम साइड में हम इसको लेंगे, ये इनकम में आएगा। अब ये इनकम में आ गया, तो इसके पहले के जो है 16, 17 और 17, 18 ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था। अब आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन 2016, 17 और 17, 18 ये दोनों ही ईयर प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर का इस साल मिल रहा है, मतलब पिछले साल ये मिलना बाकी था। तो ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है ये, और ये पिछले साल का इस साल मिल रहा है। हम सिर्फ करंट ईयर के इनकम और खर्चे इस साल लेंगे, प्रीवियस ईयर के हम लेंगे नहीं। इसके बाद डोनेशन लिखा है, डोनेशन इज ट्रीटेड एज इनकम, इनकम में आएगा। एंट्रांस फीस इनकम में, अगर कोई एडजस्टमेंट है तो हम उसकी ट्रीटमेंट लेंगे। उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फ़ी, ये भी इनकम में आएगा। रेवेन्यू लिखा है, टूर्नामेंट रिसिप्ट इनकम में। डियर स्टूडेंट, ये जो है हमने रिसिप्ट साइड के कंटेंट टिक किए हैं। ये हमने रिसिप्ट साइड के कंटेंट टिक कर लिए। इसमें के कुछ ओपनिंग बैलेंस जो है उसको हमें कट करना है, वो हम कहीं पर भी लेंगे नहीं। एंड अदर कंटेंट दे विल कम इन इनकम साइड, वो इनकम साइड में आएंगे। बट अगर किसी से रिलेटेड कंटेंट है, अगर वो बोलता है 50%, 70% एंट्रांस फ़ी, मेंबरशिप फ़ी कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज वाला पोर्शन जो है वो माइनस हो जाएगा इनकम में से, और वो लाइबिलिटी में कैपिटल में ऐड होगा। तो जब हम एडजस्टमेंट पे आएंगे तब वो हम देखेंगे। तो रिसिप्ट के बाद आ जाइए अब इनकम साइड में। लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड,
बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड का मतलब पिछले साल हमने कोई लोन लिया था बैंक ओवरड्राफ्ट का, अब उसको हमने इस साल पेड कर दिया, तो ये हम लोन का पेमेंट कर दे रहे हैं, इसलिए वो अब आएगा नहीं। ये कंटेंट भी हम जो है लेंगे नहीं, अब पेमेंट भी नहीं आएगा। वो लाइबिलिटी जिसका पेमेंट हो जाए वो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में आएंगी नहीं, ये आपको याद रखना है। सैलरीज़ ये एक्सपेंडिचर है। उसके बाद लिखा है इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ये भी एक्सपेंडिचर में आएगा। म्यूनसिपल टैक्सेस एक्सपेंडिचर में। स्पोर्ट में परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल है, ये भी एक्सपेंडिचर में, पूरा वो फार्मूला लिखेंगे हम। जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में। बिलियार्ड एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में। बिलियार्ड जो है एक तरह का जो है कैरम होता है, उसके एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंडिचर में आएंगे। उसके बाद लिखा है रिपेयर टू ग्राउंड एक्सपेंडिचर में आएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में। बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों ही ये एसेट में आएंगे, एसेट साइड में। और स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूरा टिक कर लिया कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा कंटेंट कहा जाएगा। अभी टिक करने के बाद हमें जो है वो एडजस्टमेंट देखनी है। ये कंटेंट टिक होने के बाद अब हम एडजस्टमेंट लेंगे, और हर एडजस्टमेंट की 2 ट्रीटमेंट हमें कंपलसरी लेनी ही है। तो चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं। 50% डोनेशन आर टू फॉर बिल्डिंग फंड। कोई भी स्पेशल अगर किसी फंड का नाम लेके दिया है, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, स्विमिंग पूल, तो वो स्पेशल फंड हो जाता है, और स्पेशल फंड ये लाइबिलिटी में आता है, ये इनकम में नहीं आएगा। तो डोनेशन का जो 50% है वो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस करेंगे हम इनकम साइड में से, इनकम में से माइनस हो जाएगा 50%, और दूसरी एंट्री इसकी लाइबिलिटी साइड में आएगी 50%, ये आपको याद रखना है 50%। नेक्स्ट है 70% ऑफ एंट्रांस फी शुड बी कैपिटलाइज, वही है जो भी इनकम कैपिटलाइज होती है वो माइनस हो जाएंगी, तो ये भी माइनस होगा इनकम में से 70%, और दूसरा कैपिटल में ऐड होगा लाइबिलिटी में। अब देखिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। क्या लिखा है कि सब्सक्रिप्शन 500 फॉर द ईयर 16-17 एंड 1000 फॉर 17-18 आर स्टिल इन एरियर्स। मतलब ये आप देखिए 16-17 का 2000 था, 2000 मिला है, मतलब 2000 मिलने के बाद भी 16-17 का 500 रुपये अभी भी मिलना बाकी है, और 17-18 का भी मिल रहा है 3000। 3000 मिलने के बाद भी 1000 और ये पिछले साल का ही मिलना बाकी, मतलब पिछले साल का अभी और कितना मिलना बाकी है पिछले सालों का, एक तो 500 रुपये और 1000, मतलब ये इस साल स्टिल आउटस्टैंडिंग है, इस साल भी ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है इसलिए ये इस साल भी एसेट्स में आएगा। पिछले साल के ये इसकी एंट्री डायरेक्ट हम एसेट में लेंगे, एसेट साइड में इसकी एंट्री आएंगी। और इसका दूसरा ट्रीटमेंट जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा अगर कैपिटल नहीं दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में किस तरह लेंगे, यानी कि पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था। देखिए 2000 देने के बाद भी 500 बाकी रह रहा है पिछले साल का, मतलब टोटल पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 2016-17 का। अगर आप देखेंगे ये देखिए 2016-17 का यहाँ 2000 रुपये पिछले ही साल का मिल रहा है, लेकिन फिर भी 500 बाकी है, मतलब पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग था 2500, वो 2.5 में से 2000 मिल रहा है, मतलब पिछले साल का 500 और बाकी है। तो इस साल भी वो आउटस्टैंडिंग रहेगा, और वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से एसेट में आएगा। फिर से यहाँ पे देखिए 17-18 का 3 मिलने के बाद भी 1000 जो है वो बाकी है, मतलब टोटल पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग था 4000, वो 4 में से 3 मिल रहा, फिर भी 1000 बाकी है। तो इसकी सेकंड एंट्री आएंगी एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 500 और 17-18 जो है वो आएगा 1000, और दूसरी एंट्री वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगी, जब वर्किंग नोट के तौर पे हम बनाएंगे तब वो हम देखेंगे। उसके बाद दिया फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयर इन द बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ये जो 1 अप्रैल 2018 के बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस है, चलिए देखते हैं।
अब यहाँ पे दिया है देखिए बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड ये 47,000 1 अप्रैल का है। बिल्डिंग फंड ये लाइबिलिटी में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लाइबिलिटी में आएगा। ये ओपनिंग लाइबिलिटी है। यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे और उसमें लाइबिलिटी साइड में लेंगे। एंड लैंड 1,50,000 ये एसेट में आएगा। स्पोर्ट मटेरियल ये भी एसेट में आएगा। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखिए लिखा है क्लियर यहाँ पे 2016-17 का जो है आउटस्टैंडिंग था 2,500 रुपये और 2017-18 का है 4,000। तो ये आउटस्टैंडिंग है 17-18 का 4,000 रुपये ये पिछले साल का बाकी है आउटस्टैंडिंग। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारी की सारी एसेट और लाइबिलिटी 1 अप्रैल की है। इसका ओपनिंग बैलेंस दिया है। तो कुछ ये इसमें फिक्स्ड एसेट भी है। तो फिक्स एसेट से रिलेटेड ये है कि आपका ये ओपनिंग बैलेंस जो है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। और फिक्स एसेट क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेबल पीरियड के लिए हमारे पास होती है, इसलिए ये क्लोजिंग बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो उसमें भी हम ये फिक्स एसेट लेंगे। ये फिक्स एसेट का पहले ओपनिंग बैलेंस लेंगे और पेमेंट में अगर कोई फिक्स एसेट की वैल्यू दी है तो परचेज ड्यूरिंग के नाम से उसमें ऐड होके हम आउटर में निकालेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और आउटस्टैंडिंग इट ऑलवेज एडेड, वो अब एडेड होगा इनकम में फर्स्ट और सेकंड एंट्री उसकी आएंगी एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग इनकम ये हमारे लिए एसेट होती है। अब उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट दी है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल वॉज 8,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5%। देखिए स्पोर्ट मटेरियल से रिलेटेड एडजस्टमेंट दी है। स्पोर्ट मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो स्पोर्ट मटेरियल से रिलेटेड जो है हमें वो एडजस्टमेंट याद रखनी है। वो वर्किंग नोट आपको यहाँ पे बनानी है। तो वर्किंग नोट एक्सपेंडिचर में आएगा ये पूरा का पूरा स्पोर्ट मटेरियल वाला पोर्शन। ये जो स्पोर्ट मटेरियल आप देख रहे हैं ये 1 अप्रैल का है। तो सबसे पहला कंटेंट आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 30,000, उसमें ऐड हो जाएगा ये परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 50,000 और उसमें से माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 8,000 और ये सब प्लस माइनस करके आउटर में निकालेगी। और दूसरी एंट्री जो है इसकी स्पोर्ट मटेरियल की ये क्लोजिंग स्टॉक के नाम से एसेट में आएंगी। तो पहली एंट्री आप देखेंगे इसको हम क्या करेंगे माइनस, इनकम में से माइनस होंगी स्पोर्ट मटेरियल की क्लोजिंग स्टॉक की और दूसरी एंट्री उसकी जाएंगी एसेट साइड में। अब उसके बाद नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड 12.5%। तो स्पोर्ट मटेरियल पे डेप्रिसिएशन लग रहा है 12.5%। तो डेप्रिसिएशन इज़ ट्रीटेड एज नॉन मॉनिटरी एक्सपेंडिचर। तो ये डेप्रिसिएशन की पहली एंट्री आएंगी एक्सपेंडिचर में आएंगी और दूसरी एंट्री इसकी माइनस होंगी एसेट में से। इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एसेट साइड। हियर डियर स्टूडेंट वी हैव टिक द क्वेश्चन सक्सेसफुली। हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो टिक कर लिया है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के कंटेंट और एडजस्टमेंट के कंटेंट भी हमने टिक कर लिए है कि कौन सा कंटेंट कहाँ आएगा। उसके बाद अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये ट्रीटमेंट बनाने के बाद अब हम ये एडजस्टमेंट की और ट्रीटमेंट लेने के बाद अब हम बनाएंगे हेडिंग देंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को। इस तरह हेडिंग देंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ पार्निल स्पोर्ट क्लब पुणे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इस तरह आपको फॉर्मेट बनाना है एक्सपेंडिचर अमाउंट अमाउंट इनकम अमाउंट अमाउंट। एक इनर का कॉलम आएगा अमाउंट का और एक आउटर का कॉलम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पेमेंट साइड के कंटेंट हैं जो हमने ई करके टिक किए हैं ये सारे के सारे हम एक्सपेंडिचर में लेते जाएंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले देखिए पेमेंट साइड के सारे कंटेंट हम एक्सपेंडिचर में लेंगे। सबसे पहले आएगा सैलरीज। तो सैलरीज है 10,000। चलिए वन बाय वन हमें लेते हुए चलना है। टू सैलरीज, सैलरीज से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट उसकी अमाउंट आउटर में आएंगी 10,000। सैलरीज के बाद नेक्स्ट लेना है सैलरीज के नीचे इलेक्ट्रिकल चार्जेस।
इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4000 एक्सपेंडिचर में आएगा। इससे रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इसकी अमाउंट भी हम आउटर में लेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद नेक्स्ट कंटेंट आएगा हमारा म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस है 2700, ये भी डायरेक्ट आउटर में लेंगे हम 2700। जिससे रिलेटेड, जिस कंटेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो आपको इनर में लेना है, उसकी अमाउंट, और उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है उसको हम उसी तरह उसकी ट्रीटमेंट लेंगे। अब म्युनिसिपल टैक्सेस के बाद देखिए लिखा है स्पोर्ट परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। तो स्पोर्ट मटेरियल से रिलेटेड वर्किंग नोट है, हमें स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ता है। तो पूरा का पूरा फॉर्मूला अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा मटेरियल कंज्यूम का। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे, या तो आप टू स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम लिख सकते हैं और उसके बाद पूरा फार्मूला निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम। अब स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम जो है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पूरा फार्मूला लगाना है। सबसे पहले हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, इसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ये कहाँ पे गिवन है, तो ये जो है ये आप देखेंगे 4th नंबर की एडजस्टमेंट, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस 1 अप्रैल 2018। तो यहाँ जो ये आपको स्पोर्ट मटेरियल दिख रहा है ये ओपनिंग बैलेंस शीट का कंटेंट है, ये ओपनिंग एसेट है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस वहाँ आएगा। और स्पोर्ट मटेरियल 30,000, 30,000 हम ये इनर में लेंगे 30,000। अब इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे परचेस, प्लस हो जाएगा परचेस ड्यूरिंग द ईयर, परचेस ड्यूरिंग द ईयर। परचेस ये आपको कहाँ मिलेगा, ये पेमेंट साइड में लिखा रहेगा। देखिए परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल पेमेंट में लिखा है 50,000, ये 50,000, ये 50,000 हम यहाँ पे लेंगे 50,000। अब इसके बाद कोई मटेरियल का बिल आउटस्टैंडिंग है क्या वो देखेंगे, और कोई एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ मटेरियल अगर होंगी तो वो ऐड होंगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब उसके बाद हम माइनस करेंगे, माइनस होगा अब इसमें से क्लोजिंग, इसमें से माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। अब ये एडजस्टमेंट में गिवन होगा। देखिए यहाँ पे जो लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 8,000, ये जो है इसमें से हम माइनस करेंगे इसको, इसलिए माइनस वाले कंटेंट जो है हमें ब्रैकेट में लेने हैं। आपको ये याद रखना है माइनस वाले कंटेंट आप ब्रैकेट में लें। अब ये प्लस माइनस करने के बाद आउटर में निकलेगा हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम, इसको हम अब आउटर में निकालेंगे। अब 50 प्लस 30 80, 80 में से 8,000 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 72,000। तो डियर स्टूडेंट इस तरह आपको जो है ये ट्रीटमेंट लेनी है। हमें यहाँ पे स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम निकालना है, कितना हम करंट ईयर में मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो, उसके लिए आपको ये फार्मूला लगाना है। वर्किंग नोट इससे रिलेटेड आपको बना के दी है, तो वर्किंग नोट आप ध्यान में रखें। सबसे पहले लेना है आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, यहाँ पे ओपनिंग एसेट जो है ये लिखा है। उसके बाद परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये पेमेंट में आपको लिखा दिखा रहेगा, वो आपको प्लस करना है। और एडजस्टमेंट वाला ये क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस होगा, और प्लस माइनस करके हम इसको आउटर में लेंगे। अब इसके बाद स्पोर्ट मटेरियल होने के बाद नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस। 1 बाय 1 कंटेंट हमें लेते चलना है। जनरल एक्सपेंसेस है 500, जनरल एक्सपेंसेस 500 है, तो यहाँ जनरल एक्सपेंसेस के नाम से आएंगे एंट्री, और डायरेक्ट आउटर में लेंगे 500। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस होने के बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, बिलियार्ड एक्सपेंसेस।
बिलियार्ड एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंडिचर में आएगा, 3000 इसकी अमाउंट है, तो डायरेक्ट आउटर में लेंगे हम 3000। पेमेंट साइड के कंटेंट आपको पहले ले लेने हैं एक्सपेंडिचर में। अब टूर्नामेंट एक्सपेंसेस देखिए लिखे, अब यहाँ पे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है और कुछ टूर्नामेंट की इनकम भी दी है। देखिए रिसिप्ट, आप चाहे तो टूर्नामेंट रिसिप्ट में से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं इनकम साइड में, या फिर आप सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो इसमें से माइनस करेंगे तो भी चलेगा, या आप सेपरेट लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हम सेपरेट लिख लेते हैं, आंसर वही आएगा, बस टोटल अलग होंगी। टोटल को कोई मार्किंग होती नहीं है, मार्किंग आंसर को होती है, कंटेंट को होती है। अब ये बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि हमारा आंसर सही है, कोई गलत होगा नहीं। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लेंगे हम, डायरेक्ट सेपरेट लिख रहे हैं। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आएगा 50,000, 50,000। नेक्स्ट और कोई कंटेंट है कि हम देखेंगे। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। तो ये क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का, ये डायरेक्ट एसेट में आएगा, पेमेंट में नहीं आएगा। तो पेमेंट एक्सपेंडिचर में नहीं लेंगे। तो पेमेंट साइड के वो सारे कंटेंट जो एक्सपेंडिचर में आते हैं वो सब हम 1 बाय 1 ले चुके हैं। अब ये लेने के बाद अब रिसिप्ट साइड में आ जाइए। अब हम लेंगे इनकम वाले कंटेंट, वो कंटेंट जो अब इनकम में आएंगे, इनकम साइड में हम लेना है, इनकम साइड में हमें उन्हें लेना है। तो इनकम साइड में हम लिखेंगे बाय, सबसे पहला कंटेंट इसमें जो भी है। ओपनिंग बैलेंस तो इसमें आता नहीं है, इसमें आएगा नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लिखा है, लेकिन सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया है, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 16, 17, 17, 18 और 18, 19। हम करंट ईयर का लेंगे, हमारा करंट ईयर है 18, 19 और उसका है 18, 90 का 70,000। तो यहाँ आप चाहे तो लिख सकते 2018, 19 इनर में आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है और वो एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट आपको लेनी है। अब क्या एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड देखते हैं। सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखा है, कोई एडजस्टमेंट है क्या देखते हैं। डोनेशन, एंट्रांस फी, सब्सक्रिप्शन 500 फॉर करंट ईयर, 500 फॉर 16, 17 एंड 1000 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग इन एरियर्स। तो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है। ये करंट ईयर क्या नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का है। तो सब्सक्रिप्शन ये डायरेक्ट आउटर में आएगा, इनकम में आएगा। देखते हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या। एक मिनट, यहाँ दूसरी तो नहीं है। नेक्स्ट फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16, 17, 17, 18, ये तो फिर हाँ है। फिफ्थ नंबर की आप एडजस्टमेंट देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 8,000, यानी इस साल सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा मिलना बाकी है, 8,000। जो पैसा मिलना बाकी है उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। देखिए हमने यहाँ इनकम करके प्लस भी किया है, तो इनकम में ये प्लस हो जाएगा, क्या नाम से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से इसको हम ऐड करेंगे 8,000। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, बाकी कोई दूसरी एडजस्टमेंट नहीं है, बस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। इस फर्स्ट एंट्री ऐड हुई, दूसरी एंट्री वो एसेट में आएंगी। तो आउटर में आएगा सब्सक्रिप्शन का 78,000। नेक्स्ट, अब हम इनकम में नेक्स्ट कंटेंट लेंगे बाय। सब्सक्रिप्शन होने के बाद अब आएगा डोनेशन। डोनेशन इनर में आएगा, क्योंकि डोनेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है। तो डोनेशन की अमाउंट दी है 15,000, 15,000 इनर में आएंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है कि 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड के लिए 50% डोनेशन था, इसलिए माइनस हो जाएगा इसमें से 50%। 50% जो है, जो बिल्डिंग के लिए है, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। ये स्पेशल डोनेशन हो गया। अब 50% की अमाउंट कितनी आएंगी, 100%
जो है वो 15,000 है, तो उसका 50% होगा 7,500। तो फ्रेंड्स आपको 7,500 जो है इसमें से माइनस करके आउटर में 7,500 लेना है। नेक्स्ट डोनेशन के बाद अब नेक्स्ट आएगा एंट्रांस फी। देखिए एंट्रांस फीस के बारे में भी दिया है, 1700 है। 70% एंट्रांस फी जो है वो कैपिटलाइज है, तो इनर में आएंगी ये भी एंट्रांस फी जो है 1700। अब इसमें से माइनस होगा 70%। अब 70% जो है ये हम इसमें से माइनस करेंगे। 70% जो है ये एंट्रांस फी जो है कैपिटलाइज है, तो कैपिटलाइज जो है वो माइनस हो जाएगा कैपिटलाइज के नाम। अब इसका 70% अगर आप निकालेंगे 70%, तो ये आ जाएगा 1190 और ये जो है आपको माइनस वाले कंटेंट हमेशा याद रखना है हमें कि ब्रैकेट में लें, ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। डायरेक्ट आउटर में निकालेंगे, अब माइनस करके ये आएगा 510। नेक्स्ट इसी तरह पहले हमने एक्सपेंडिचर के कंटेंट लिया, अब उसी तरह अब हम इनकम के लेते जा रहे हैं 1 बाय 1। सब्सक्रिप्शन एंट्रांस फी लेने के बाद अब आएगा लाइफ मेंबरशिप फी, पूरा का पूरा रिवेन्यू है, तो डायरेक्ट आउटर में आएगा लाइफ मेंबरशिप फी रिवेन्यू है और इसकी अमाउंट है 17,000, तो डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे हम 17,000 रुपये, 17,000 बाय। नेक्स्ट इसके बाद टूर्नामेंट रिसिप्ट ये भी इनकम है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ये टूर्नामेंट रिसिप्ट में से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस करके भी ले सकते या आप सेपरेट भी ले सकते। हम यहाँ सेपरेट ले रहे हैं। ये आएगा टूर्नामेंट रिसिप्ट, डायरेक्ट आउटर साइड में आएगा टूर्नामेंट रिसिप्ट के नाम से 60,000 हो गया। नेक्स्ट देखिए अब रिसिप्ट साइड के सारे कंटेंट भी हम ले चुके हैं, पेमेंट के भी एक्सपेंडिचर में आ गए और रिसिप्ट के वो कंटेंट जो इनकम में आते जो हम आय करके टिक किए हैं वो कंटेंट भी हम ले चुके हैं। अब इसके बाद लेना है हमें एडजस्टमेंट, कि कोई एडजस्टमेंट हम लेने से भूले क्या, आपको वो एडजस्टमेंट जो है वो देखनी है। डोनेशन 50% हम माइनस कर चुके हैं, 70% जो है एंट्रांस भी माइनस हुआ। सब्सक्रिप्शन ये तो प्रीवियस ईयर एरियर्स है, इसलिए वो एसेट में आएगा डायरेक्ट बैलेंस शीट में। और यहाँ तो जो है वो एसेट और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस दिया है वो भी नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी हम ले चुके हैं और क्लोजिंग स्टॉक हम ले चुके हैं। बस एक एडजस्टमेंट जो बाकी है वो है डेप्रीसिएशन। देखिए स्पोर्ट मटेरियल पे डेप्रीसिएशन 12.5%, तो ये एक्सपेंडिचर में से माइनस होगा और दूसरी एंट्री उसकी एसेट में आएगी। सॉरी, ये फर्स्ट एंट्री जो है एक्सपेंडिचर में आएंगी और सेकंड एंट्री जो है उसकी एसेट में से माइनस होंगी एक्सपेंडिचर में, और नेक्स्ट एसेट में से माइनस होंगी इसकी एंट्री। तो सबसे पहले हम अब एक्सपेंडिचर में जो है उसको ले लेते हैं, एक्सपेंडिचर में से उसको माइनस। एक्सपेंडिचर में आएंगी एंट्री 2 डेप्रीसिएशन ऑन मटेरियल, डेप्रीसिएशन ऑन मटेरियल। ये डायरेक्ट हम आउटर में लेंगे। अब 12.5% किस पे निकालेंगे, ये जो है अब हमें देखिए डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन निकालना है कि 12.5% किस पे निकालना है। जनरली जो डेप्रीसिएशन है ओपनिंग बैलेंस पे निकाला जाता है फिक्स एसेट के, लेकिन यहाँ पे देखिए मटेरियल जो है इस पे हम किस तरह डेप्रीसिएशन निकालेंगे। जो हमारे पास इस साल बचा हुआ मटेरियल है, जो बच गया हमारे पास, टोटल हमारे पास अनसोल्ड मटेरियल है 8,000, ये 8,000 पे निकलेगा 12.5% डेप्रीसिएशन, और 8,000 का 12.5% आप निकालेंगे डेप्रीसिएशन तो ये आएगा डायरेक्ट 1,000 12.5%। तो यहाँ पे देखिए बाकी एसेट के ओपनिंग बैलेंस पे निकलेगा, लेकिन मटेरियल जो है ये ड्यूरेबल या लॉन्ग एसेट फिक्स एसेट नहीं है, इसलिए इस पर जो है हमें जो मटेरियल बच गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल उस पे निकालेंगे हम डेप्रीसिएशन। साल के एंड में टोटल आएगा 12.5% 1,000, तो
तो इस तरह हम ये डेप्रिसिएशन निकालेंगे मटेरियल पे। तो ये डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी हम ले चुके हैं। अब इसके बाद देखेंगे कोई और कंटेंट बचा है क्या। सारे के सारे कंटेंट हम ले चुके हैं, सारे एडजस्टमेंट हम ले चुके हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सारे कंटेंट लेने के बाद हम लास्ट में अब हम टोटल करेंगे और हमारा मेन आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, दोनों साइड की टोटल करनी है, डेबिट और क्रेडिट की, और टोटल करके जो है वो हमें इसमें बैलेंस निकालना है। अगर क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है तो इनकम आएंगी। इफ़ इनकम आर मोर देन एक्सपेंडिचर, बैलेंसिंग फिगर विल बी सरप्लस। इफ़ एक्सपेंडिचर आर मोर देन इनकम, देन बैलेंस विल बी डिफिसिट। अगर खर्चे ज़्यादा होंगे तो डिफिसिट आएगा, और अगर इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस। तो चलिए पहले टोटल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एक कंटेंट हम भूल गए हैं लेना, वो है रिपेयर्स टू ग्राउंड 500। ये रिपेयर्स जो है ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर में आएगा, और हम एक्सपेंडिचर में रिपेयर्स लेना भूल गए हैं। तो रिपेयर्स लिख लेते हैं 2, रिपेयर्स टू ग्राउंड, आउटर में डायरेक्ट 500। तो फ्रेंड्स ये आ गया यहाँ पे रिपेयर्स। अब सारे कंटेंट ले चुके हैं हम डेबिट और क्रेडिट के। अब याद से देखिए कि कंटेंट कोई छूटा तो नहीं है। अगर कंटेंट छूट जाता है तो पॉसिबल है कि हमारा प्रॉब्लम गलत हो जाए। तो चलिए अब इसके बाद हम टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं। तो क्रेडिट की टोटल ज़्यादा आ रही है यहाँ, चलिए क्रेडिट की टोटल कर लेते हैं। 78,000 प्लस 7,500 प्लस 510 प्लस 17,000 प्लस 60,000, सॉरी कुछ तो भी गलत है, फिर से देखिए 78,000 प्लस 7,500 510 प्लस 17,000 प्लस 60,000। तो क्रेडिट की टोटल आ रही है 1,63,010। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे गई। वन 1,63,010 010, ये क्रेडिट की टोटल है। अब उसी तरह अब हम डेबिट की टोटल करने वाले हैं। देखिए 12th में तो कैल्सी अलाउड नहीं है, बस ये आपके कैलकुलेशन को समझाने के लिए मैं यहाँ कैल्सी से यूज़ कर रहा हूँ, कैल्सी का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको इसे ओरली जो है, आपको इसको जो है रफ पेज पे कहीं इसकी टोटल करके देखनी है। 10,000 प्लस 4,000 2,700 72,500 3,000 50,000 1,000 और 500। देखिए डेबिट साइड की टोटल आ रही है 1,43,700। तो ये जो है डेबिट साइड की टोटल अभी के लिए आप कहीं रफ में ऊपर लिख लें, और हम यहाँ पे ऐसे समझने के लिए लिख रहे हैं। ये हमारा आंसर नहीं है, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट यहीं पे टोटल करके उसकी आंसर कर लेंगे। ये टोटल अलग आएंगी, हम सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए जो है कैलकुलेशन समझने के लिए वो लिख रहे हैं। तो ये हुआ 147 डेबिट की, और क्रेडिट की आ रही है 1,63,000। तो यहाँ पे अब इनकम ज़्यादा है, तो इनकम ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर हमारा सरप्लस आएगा, जिससे हम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर के नाम से लिखेंगे। तो अब यहाँ डेबिट साइड में आएगा 2 सरप्लस लिखना है आपको, और ब्रैकेट में आएगा वो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब ये कैसे निकालेंगे सरप्लस? सरप्लस आएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ये 1,63,000 में से अब ये जो डेबिट की टोटल आई 143,700, ये आप माइनस करेंगे। ये माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो आएगा हमारा सरप्लस, वो बैलेंस आएगा हमारा सरप्लस, और सरप्लस हमारा आ जाएगा, माइनस करेंगे अब 19,310, 19,310 ये हमारा सरप्लस आएगा।
और दोनों साइड की टोटल अब आ जाएंगी 16310। ये सेम दोनों साइड की टोटल हमें लेना है, यही सेम टोटल अब यहाँ पर भी आ जाएंगी 163,010। तो फ्रेंड्स इस तरह ये इनकम एक्सपेंडिचर और इस तरह इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, जिसमें हम इस तरह टोटल करेंगे। पहले ये रफ में आपको करना है, कहीं रफ पेज में यहाँ नहीं करना है, मैं कैलकुलेशन जो है यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन आप रफ में करिए। क्रेडिट की टोटल ज़्यादा थी तो क्रेडिट माइनस डेबिट, डेबिट की टोटल माइनस करें, बैलेंसिंग फिगर आया 19,310, ये हमारा सरप्लस है। और वो लेने के बाद दोनों साइड की टोटल सेम आएंगी, जो ज़्यादा टोटल है वो हम लेंगे। तो इस तरह ये बनेगा हमारा इनकम और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसे आप नोट डाउन करते चलिए। अब इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो चलिए हेडिंग देते हैं बैलेंस शीट। डियर स्टूडेंट, आपको हेडिंग देना है बैलेंस शीट ऑफ पार्निल स्पोर्ट क्लब पुणे एज ऑन 31 मार्च 2019। इनकम एक्सपेंडिचर भी यही डेट को हमने बनाए थे 31 मार्च 2019 और बैलेंस शीट भी यही डेट को, लेकिन यहाँ आएगा अब एज ऑन। तो सबसे पहला कंटेंट जो लायबिलिटी में आता है वो होता है कैपिटल फंड। देखिए कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया रहता है, अदरवाइज़ हमको निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैपिटल फंड नहीं दिया है, बल्कि कैपिटल फंड के लिए हमको यहाँ ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लायबिलिटी दी गई है। तो इसका मतलब अब हमें वर्किंग नोट बना के यहाँ कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा, जिसके लिए अब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग बैलेंस शीट ये हमें अब 31 मार्च 2018 के लिए बनानी है, पिछले साल की बनानी है, जिसमें हम पिछले साल की एसेट और पिछले साल की लायबिलिटी लेंगे। तो ये फोर्थ वाली जो एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं, तो इसमें ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लायबिलिटी गिवन है। तो ये ओपनिंग एसेट और लायबिलिटी की मदद से अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद एसेट की टोटल करेंगे और उसमें से लायबिलिटी माइनस करेंगे। तो एसेट माइनस लायबिलिटी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैपिटल आएगा। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे ये 2019 के साथ साथ नीचे वर्किंग नोट में हमने यहाँ बनाया है, देखिए बैलेंस शीट ऑफ पार्निल स्पोर्ट क्लब पुणे एज ऑन 31 मार्च 2018। आप इसको 1 अप्रैल 2018 भी ले सकते ओपनिंग बैलेंस शीट, या 31 मार्च 18 कीजिए या 1 अप्रैल 18 चलेगा। अब यहाँ देखिए हमने लिया बिल्डिंग फंड 47, बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000, जो यहाँ उसने एडजस्टमेंट में फोर्थ वाले दिया था। उसके बाद लैंड या एसेट में लिए हमने 1,50,000, उसके बाद स्पोर्ट मटेरियल, फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दिया था 2,500 और 4,000। फिर बाद में जो है ये देखिए रिसिप्ट साइड में एक कंटेंट होता है ओपनिंग बैलेंस, ये कैश का मैंने आपको बताया था, इसको स्टार करके रखिए। और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश हमें लेना है कैश के नाम से, तो ये 5,000 यहाँ आएगा। अब ये सारे ओपनिंग एसेट और लायबिलिटी लेने के बाद एसेट साइड की टोटल करेंगे, वो आएंगे 191,500, और इसमें से ये लायबिलिटी हम माइनस कर देंगे। तो एसेट में से आप लायबिलिटी माइनस करेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल, जो आएगा 1,12,500। ये 191,500 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे आप, तो आएगा 1,12,500। तो ये आएगा कैपिटल फंड। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन नहीं है तो आपको इस तरह वर्किंग नोट बना के कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। अब कैपिटल फंड हम लेंगे इनर में 1,12,500 इनर में लेना है, क्योंकि इसमें कुछ कंटेंट ऐड और लेस होंगे। अब इसमें ऐड होगा कैपिटलाइज वाली इनकम ऐड होंगी और सरप्लस भी ऐड होगा। तो ऐड कर देंगे हम इसमें 70% एंट्रांस फी जो कैपिटलाइज वाला पोर्शन था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। एंट्रांस फी देखिए 70% निकाला था हमने 1,190 1190 अब ये इसमें लेंगे, फिर प्लस होगा अब इसमें सरप्लस। अब सरप्लस हमारा आया था 19,310 ये हमारा सरप्लस आया। अब ये तीनों प्लस करके हम आउटर में निकालेंगे अमाउंट इसकी 1,33,000 1,33,000। अब ये हो गया कैपिटल। इसमें कुछ कंटेंट ऐड होंगे वो आपको याद रखना है, दो एडजस्टमेंट इसमें ऐड होंगी, ये डोनेशन सॉरी ये 70% एंट्रांस फी की और सरप्लस इसमें ऐड होगा। अब इसके अलावा लाइबिलिटी साइड में हमने एल करके कुछ भी टिक नहीं किया, लाइबिलिटी में कोई भी कंटेंट नहीं है।
अब इसके बाद ये जो पेमेंट में हमने ए करके टिक किए वो सारे कंटेंट हम एसेट में लेंगे। तो यहाँ देखिए ए वाले कंटेंट तो कुछ दिख नहीं रहे, बस कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, ये एसेट में आएगा। अब इसके बाद फिर बचे का है, एसेट का है, ये देखिए यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट में जो थी ना फिक्स एसेट, वो एज इट इज़ यहाँ पर भी आएंगी। तो सबसे पहले तो हम ये ले लेते हैं पेमेंट साइड के, कैश इन हैंड 7000 सीक्वेंस है आउटर में। उसके बाद कैश एट बैंक भी है, देखिए यहाँ पे कैश एट बैंक 14000, कैश एट बैंक ये 14000 है, आउटर में आएगा डायरेक्ट। अब ये लेने के बाद, ये कंटेंट होने के बाद अब हम फिक्स एसेट लेंगे। वो जो एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं इसमें जो फिक्स एसेट है वो फिक्स एसेट हमें लेना है। ये तो हम अब फिक्स एसेट और फिक्स लाइबिलिटी हमें लेना है। तो ये देखिए यहाँ बिल्डिंग फंड दिया है, क्योंकि लॉन्ग पर्पस के लिए होता है ये बिल्डिंग फंड, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, इसलिए बिल्डिंग फंड ये लाइबिलिटी में आएगा। बिल्डिंग फंड इनर में आएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। डोनेशन का 50% जो है वो बिल्डिंग के लिए था, इसलिए वो इसमें 50% हम ऐड कर देंगे, ऐड 50% डोनेशन। 50% जो डोनेशन हमने निकाले थे वो था 7500, और ये प्लस करके अब आउटर में निकालेंगे हम, ये आएगा 54500। डियर स्टूडेंट, इस तरह ये हमें 1 अप्रैल की एसेट और लाइबिलिटी लेनी है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट भी लाइबिलिटी है, लेकिन क्योंकि पेमेंट में देखिए हमने उसका पेमेंट कर चुका है, अब हम पेमेंट कर चुके तो वो आएंगी नई लाइबिलिटी। अब इसके बाद देखिए लैंड या एसेट में हमें लेते चलना है 1,50,000, तो एसेट में लेंगे अब हम, क्लोजिंग एसेट में लैंड 1,50,000, ये डायरेक्ट आउटर में आएगा क्योंकि कोई इसमें डिप्रिसिएशन नहीं है, ना कोई डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, 1,50,000। इसके बाद नेक्स्ट लैंड के बाद है स्पोर्ट मटेरियल। लैंड के बाद क्या है देखिए, स्पोर्ट मटेरियल तो हमने ये ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में लिया और उसके बाद हमने एक्सपेंडिचर में लिया। तो यहाँ पे अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एक माइनस हुआ और दूसरी एंट्री यहाँ एसेट साइड में आएगी। तो पहले पेमेंट वाले तो हो गए, अब इसमें देखते हैं, ये तो स्पोर्ट मटेरियल नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये पिछले साल का था, पिछले साल की बैलेंस शीट में गया, ओपनिंग बैलेंस शीट में है, क्लोजिंग में नहीं आएगा। अब क्लोजिंग में आएगा ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देखिए दो चीज़ें हैं उसमें, पहले तो हम करंट ईयर का ले लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। अब करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 8,000। अब इसमें आप देखेंगे तो 3 तरह के आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर के और करंट ईयर के, आप अलग अलग भी ले सकते। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ये आएगा 8,000। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे हमने यहाँ टिक करके रखा है, ये जो आप देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 का 2,500 और 17-18 का 4,000। तो ये 2,500 का जो आउटस्टैंडिंग था उसमें से 2,000 मिला, यानी अभी भी कितना बाकी है मिलना, 500 रुपये। तो ये 500 ये प्रीवियस ईयर का अभी भी बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से आएंगी एंट्री ये फॉर 16-17, फॉर 16-17, 16-17 का ये 500 बाकी है, और 17-18 का फिर से यहाँ पे हम वही नाम से लेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लेकिन यहाँ आएगा फॉर 17-18। अब ये कैसे आया, ये एडजस्टमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन की। मैंने वर्किंग नोट भी आपको बताई है सॉल्व करके, और आपको ये भी कहा था कि आपको इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग वो 4,000 बता रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो 3,000 अमाउंट दिख रही है। मतलब पिछले साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 में से 3,000 मिल गए, मतलब इस साल और कितना मिलना बाकी है पिछले ही साल का 1,000। तो ये अभी भी बाकी है, तो इस साल के लिए भी ये
आउटस्टैंडिंग रहेगा, यानी पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग है 1500 और इस साल का है 8000, तो टोटल 9500 अभी भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो करंट ईयर का तो 2 एंट्री होंगे, एक प्लस वहाँ और एक यहाँ, और ये इस साल भी क्योंकि बाकी है ये, तो इस साल की बैलेंस शीट में भी ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से आएगा। अब ये लेने के बाद हम लैंड हो गए, अब बचा था स्पोर्ट मटेरियल। तो स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक वाला लेंगे हम। क्लोजिंग स्टॉक वाला स्पोर्ट मटेरियल है 8000। अब इसमें से एक एडजस्टमेंट थी जो हम माइनस करेंगे, डेप्रीसिएशन। इसमें से माइनस हो जाएगा डेप्रीसिएशन, और 12.5% निकाले थे हमने डेप्रीसिएशन @ 12.5%। 12.5% की अमाउंट निकली थी 1000, और ये 1000 यहाँ से माइनस करके आउटर में निकालेंगे हम 7000। तो डियर स्टूडेंट, ये इस तरह हम 7000 लेंगे मटेरियल का। तो एक बार आप फिर से चेक कर ले कि कोई कंटेंट लेने से तो नहीं रह गए। सारे कंटेंट रिसिप्ट और पेमेंट के लेने के बाद एडजस्टमेंट भी आप चेक करें कि 2 एंट्री हुई या नहीं हुई, डोनेशन हो गई, एंट्रांस फी हो गई, सब्सक्रिप्शन देखिए ये अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग है, ये देखिए अलग से एडजस्टमेंट है। तो इस साल के एसेट में आएंगी डायरेक्ट, उसकी एंट्री हमने ये करके टिक भी की। 1 अप्रैल की एसेट लाइबिलिटी जो है वो दी है, और उसके मदद से हमने कैपिटल फंड निकाला, और इसमें जो फिक्स एसेट फिक्स लाइबिलिटी है वो इस साल की बैलेंस शीट में भी आएंगी, और जिस लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया वो लाइबिलिटी नहीं आएंगी। उसके बाद ये डिप्रिसिएशन की भी हो गई, स्पोर्ट मटेरियल की भी हो गई, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की भी एंट्री। तो सारी एंट्रीज हम ले चुके हैं। अब इसके बाद हम टोटल करेंगे, दोनों साइड की टोटल सेम आनी चाहिए। तो चलिए फिर से टोटल करते हैं। पहले लाइबिलिटी साइड की टोटल करते हैं। लाइबिलिटी साइड की टोटल, लाइबिलिटी की टोटल करेंगे 1,33,000 प्लस 54,500, ये आ जाएगा 187,500। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1,87,500, ये आ गई लाइबिलिटी। अब सेम एसेट की भी इतनी ही आनी चाहिए, एसेट साइड की टोटल। चलिए टोटल करते हैं 7,000 प्लस 14,000 प्लस 1,50,000 प्लस 8,000 प्लस 1,500 और लास्ट में प्लस 7,000। तो देखिए आप एसेट साइड की भी टोटल 187,500 ही आई है सेम, मतलब दोनों साइड की टोटल सेम आ रही है, मतलब बैलेंस शीट हमारी मैच हो गई। दोनों साइड की टोटल आ गई तो समझिए कि हमारा प्रॉब्लम सही है, हमने करेक्ट सॉल्व किया है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह जो है हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ से आपके अब लेंथी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। आपको पूरा फोकस देना है। अगर आपने एक क्वेश्चन पूरा फोकस, पूरा ध्यान दे के देख लिया, समझ लिया, उसको दिमाग में बिठा लिया, तो आगे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी है। आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आपको पूरा जो है पहले क्या करना है, सारा क्वेश्चन जो है पहले टिक कर लेना है। रिसिप्ट के कंटेंट या तो इनकम में आएंगे या लाइबिलिटी में, पेमेंट के एक्सपेंडिचर या एसेट में। उसके बाद एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट 2 कंपलसरी लेनी है। इसके बाद हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे, तो पेमेंट वाले कंटेंट आप ले एक्सपेंडिचर में और रिसिप्ट वाले इनकम में। जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो इनर में लेके उसकी ट्रीटमेंट हमें लेना है। यहाँ निकलेगा सरप्लस, इनकम की टोटल ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर सरप्लस आएगा। उसके बाद कैपिटल बैलेंस शीट बनाएंगे, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। लाइबिलिटी में जो इनकम साइड के कंटेंट पहले देख ले कोई लाइबिलिटी में है क्या, उसके बाद पेमेंट वाले कंटेंट एसेट में आएंगे, फिर एडजस्टमेंट लेंगे हम। इस तरह जो है आपको सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ कैपिटल फंड गिवन नहीं था, इसलिए हमने ये ओपनिंग बैलेंस शीट बना के इसमें ओपनिंग एसेट, ओपनिंग लाइबिलिटी ली, और ओपनिंग एसेट में से ओपनिंग लाइबिलिटी माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आया कैपिटल। तो कैपिटल का भी फॉर्मूला अब यहाँ पे आप याद रख लिए, देख लीजिए कि कैपिटल कैसे निकलेगा। कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ये एसेट में से लाइबिलिटीज़ सारी के सारी माइनस करेंगे, ये एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल फंड। तो कैपिटल कैसे निकालेंगे, एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करके कैपिटल हमने निकाले, और वो कैपिटल यहाँ लिए। कैपिटल में जो है वो कैपिटलाइज इनकम ऐड हुई, सरप्लस ऐड हुआ, और ऐड करके बाहर निकाले। उसके बाद बिल्डिंग फंड जो लाइबिलिटी में आएगा उसमें डोनेशन ऐड करेंगे, ऐड करके बाहर निकाले। तो इस तरह जो है हमने ये बैलेंस शीट का भी क्वेश्चन सॉल्व किए।
तो डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और डियर स्टूडेंट, आगे हम पूरी अब ये सीरीज़ चलाने वाले हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन हम इसी तरह जो है सॉल्व करके जो है अपलोड करते जाएंगे। आपको अगर और भी दूसरे यूनिट के चैप्टर के टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको कौन सी मेथड ज़्यादा अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको वाइट बोर्ड वाली आ रही है या फिर ये इस तरह की मेथड आ रही है सॉल्व इजीली समझ में, तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में आपके सजेशन ज़रूर लिखें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।